पर्यायवाची, तो पर्यायवाची बताना है आपको किस चीज का यूज कर चुके हैं, ठीक है। कुछ दैट इज काइंड ऑफ उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या, उसके लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं क्या, ट्रबलसम, ठीक है। प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, फाइंड के सेंस में आप यूज कर रहे होते हैं क्या, इस शब्द को रेंसेक्ट को। तो यहाँ पर देखो इसके जैसा मिलता जुलता कौन, तो बाकी शब्द जो यहाँ पर उसके लिए आप लोग एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या मान लीजिए मैंने बोला, जैसे कि आप देखो ना कि जो लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं ना बच्चों, वो क्या बोल रहे होते हैं कि आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कहाँ पर क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है, क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, तो वो आपका एक्सप्लोर पर आता है, ठीक है। और जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर किस चीज से बच्चों एम्प्टीड बना है, किससे, एम्प्टी से है। एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली करना, ठीक है, एम्प्टी हिंदी, ठीक है। संतुष्ट बताने वाले जो शब्द होते हैं, संतुष्टि एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फाई को। और खाइए, इतनी खाइए कि अब आपका मन उससे ऊब गया है, कहते हैं ना कि यार नाक तक भर गए हैं बस, अब और नहीं, ठीक है, तो मन आपका ऊब गया है, तो जो मन में उसी का इंग्लिश वाला जो ट्रांसलेशन बच्चों क्लॉय हो जाएगा, ठीक है। इट का मतलब होता है कि एक लिमिट्स को क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। फिर ओवर के लिए भी आप ओवरफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवरफ्लो वैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि नदी में पानी जब ज्यादा भर जाता है, ठीक है, और नदी इतना ज्यादा भर जाता है कि वो भाई इधर उधर फ्लो करने लग जाता है, बाढ़, ठीक है। पोएटिक मतलब जो आपकी जो क्या बोलते हैं हिंदी में कविता, ठीक है, जो कविता से जुड़ा हुआ होता है दैट इज व्हाट पोएटिक हो जाता है। एंशिएंट का मतलब होता है एंशिएंट जो आपके पुराने टाइम से जुड़ा होता है, पुराना एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि समथिंग दैट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू द ओल्ड एज, और पूरा इस्तेमाल करते हैं क्या बच्चों, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंशिएंट वर्ड का, ठीक है। समथिंग और समवन हु इज अनइमेजिनेटिव इज दिस प्रोसैक, ठीक है, यही हो जाएगा आपके इस स्टेटमेंट का आंसर। फिर आगे आपके सामने लिखा है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, ठीक है, डीप। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप किसी से मिले और उनकी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर जो है एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे, आप बोलेंगे कि आई हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ऑन मी। आप कहना चाह रहे हैं अब डीप इंपैक्ट, समथिंग दैट इज काइंड ऑफ डल, ठीक है भाई, जो कल्पना नहीं कर सकता, जो इमेजिन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, आगे के बारे में विचार नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा बच्चों, वो